हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी हमारा जो त्रिकोणमिति है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उसके एक एक फार्मूले को देखा है। पहली बात, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख के आए। ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से फिर समझ में आने वाली है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम इस त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप किसी आपको बिल्डिंग बनानी है कोई, है ना, या किसी साइंस में या नौका का संचालन करना है, इन सब चीजों में हम इसका यूज बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, है ना। प्रकाश विज्ञान हुआ, भूमि निरीक्षण हुआ, यहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं। और इसका यूज करने का सबसे बेसिक फंडा होता है ऊंचाई और दूरी को निकालकर। तो इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को पूरा कवर करेंगे, जो आपके पाठ के नाम से, ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति, जो आपकी पूरी त्रिकोणमिति जिसके इर्द गिर्द घूमा करती है, अगर हम बिल्कुल बेसिक की बात करें, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो तो आपको बताएं, जो आपकी त्रिकोणमिति घूमा करती है पूरी तरह से, वो एक ट्रेंगल पर डिपेंड करती है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हमको एक चीज जाननी, कुछ बातें जाननी होती है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री का। एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और हमको ये चीज जाननी होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, उसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। ठीक है, फिर जो एंगल आपको दिया हुआ होता है, ध्यान सुनिएगा, एंगल एंगल अगर ये दिया है या ये दिया है, तो अगर सपोज ये वाला एंगल आपको दिया है थीटा, तो जो एंगल दिया होता है उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर। ओके, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो आपकी बची हुई भुजा होती है उसको हम बोलते हैं बेटा आधार। क्या बोलते हैं? आधार, यानी बेस। क्लियर है? अगर सपोज आपको ये वाला एंगल दिया होता तो इस एंगल के सामने वाली इस भुजा को हम बोलते हैं लंब, और ये आपका हो जाता है आधार। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, जो काफी बच्चों को नहीं पता होता है, उनको प्रॉब्लम होती है। यहां तक आपको उम्मीद है चीजें आपकी क्लियर है। अब सबसे और जरूरी बात करें हम, तो इस त्रिभुज को देखते ही देखते आपके मन में एक चीज आनी चाहिए, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इस त्रिभुज को जैसे ही आप देखेंगे आपके मन में आना चाहिए कि सर पाइथागोरस प्रमेय नाम की एक चीज होती है। हमने कहा बिल्कुल होती है, और वो हमारी प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से हमने कहा कि जो आपका कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर जी। तो फिर से यहां पर अगर हम लिखेंगे तो हमारा हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब हम, आपको सबको पता, अगर यहां से हम इसको निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, है ना। इसमें हमको कोई भी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हम केवल इसको याद रखकर अपने काफी काम को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल ओके। अब आपको केवल तीन चीजों को पता होना चाहिए, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, पूरे त्रिकोणमिति की बात नहीं करेंगे, केवल उतनी बात करेंगे जो आपकी इसमें ऊंचाई और दूरी में यूज होना है। केवल तीन चीजों की बात करेंगे हम, साइन की बात करेंगे, कॉस की बात करेंगे और टैन की बात करेंगे। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में इन सबके मानों को पढ़ा था, इन सबके मानों को पढ़ा था कि हमारा साइन में किस मान का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा। इस तरह से चीजों को हमने कवर किया था। तो बस इसमें आपको केवल तीन चीजों को याद रखना है। जीरो, हालांकि जीरो की भी इतनी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। 30, 45, 60, है ना। मुश्किल आपको 30, 45, 60 ही यूज करना है, जीरो को भी आप स्किप कर दीजिए। केवल आपको तीन चीजें ही जाननी है, 30, 45, 60, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल आपको इसमें कोई यूज नहीं है, केवल आपको इतने मान याद करने हैं। ठीक है, क्या क्या है आप देखिएगा। साइन 30 का मान क्या होता है बेटा? 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस की बात करें हम तो √3/2 होता है आपका 30 में, 45 में आपका वही रहता है, और 60 में माना जाता है 1/√2। जब हम tan की बात करते हैं तो tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका 1 होता है, इसका √3 होता है। केवल ये बेटा तीन मान आपके, ये पूरा आपका जो अनुप्रयोग है उसको सुलझा देंगे। ठीक है,
क्योंकि हमको जब पढ़ने बैठने होते हैं तो हमको इतना पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, जिससे हमारा काम हो जाए। ठीक है, इतनी चीजें आपकी यूज यहाँ पे होने वाली है। फिर हमने एक चीज आपको और बताई थी, लाल बटे कक्का, लंबू आम लाया, कच्चे कच्चे आम। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा त्रिकोणमिति में। जैसे इसको हम बोलते हैं साइन, ये आपका होता है कॉस, ये आपका होता है टैन। इसको हम बोलते हैं कॉसेक, ये होता है सेक, ये होता है कॉट। अगर साइन में हम निकालें तो लंब बटे आधार हो जाएगा, कॉस में आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टैन में लंब बटे आधार हो जाएगा। कौशिक की बात करें तो कर्ण बटा लंब होगा, सेक की बात करें तो कर्ण बटा आधार होगा, और कॉट की बात करें तो आधार बटा लंब होगा। जैसे जैसे हम चीजों में आगे बढ़ेंगे आपको ये सब चीजें खुद से सब क्लियर होने लगेंगी। अभी आप इस चीज को पूरा स्कैन कर लीजिए और अपने माइंड में बिठा लीजिए कि हमें इस चीज की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। जल्दी से बताएं, इतना सबको क्लियर है? ओके। अब जो आपको नई चीज जाननी है, इतना हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, इवन इससे ज्यादा भी पढ़ा था। अब आपको दो चीजें बहुत अच्छे से जाननी है, नई नई चीजें। ठीक है, उसको हम थोड़ा यहां पे लिख देते हैं जिससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाए। केवल दो चीजें, एक उन्नयन कोण और दूसरा बेटा अवनमन कोण। एक उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण। यहां पर सवाल की लैंग्वेज को भी समझना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आप बेसिक सी बात को समझिए। नयन, नयन माने होता है आंख। ओके, तरीका है याद करने का, ऊ से आप कर लो ऊंचा या ऊंचाई। अगर आप अपनी आंखों को ऊंचे करके देखें यानी ऊपर की ओर देखें तो वहां पर हो जाएगा उन्नयन कोण। जैसे हम सवाल की लैंग्वेज बताएं कि एक व्यक्ति किसी बिंदु से एक खंबे के शीर्ष को देखता है और प्राप्त कोण 30 डिग्री होता है। तो एक आदमी अगर खंबे को देख रहा है, खंबे के शीर्ष को देख रहा है, तो 100% वो आंखें ऊपर करके देखेगा। और जब जब हम आंखों को ऊपर करके देखते हैं तो हमारे नयन ऊपर होते हैं, उसको हम उन्नयन कोण कह देते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आंख जब आप ऊपर करके देखोगे तो वहां पे हमारा बनेगा उन्नयन कोण, है ना। किसी भी चीज को आप ऊपर देखो, जैसे हम नीचे खड़े होकर ऊपर किसी खंबे के शीर्ष को देख रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा वहां पे उन्नयन कोण। जैसे कि एक व्यक्ति किसी पिलर से 20 मीटर की दूरी से एक खंबे के शीर्ष को देख रहा है और उस पिलर की ऊंचाई 60 मीटर है, तो बताओ उन्नयन कोण कितना होगा। यानी क्वेश्चन को वो कैसे भी करके घुमाएगा, अभी हम उसको समझेंगे। पहले आप इतना जाने कि उन्नयन कोण का मतलब होता है, खूब एक सेकंड आप फिगर से समझते हैं। उन्नयन कोण का मतलब बस बेटा इतना होता है कि हम ये देखिए, ये खंबा है, ठीक है, ये एक पिलर है, ये क्या है, एक पिलर है, और इस पिलर से हम सपोज यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम इसके ऊपरी हिस्से को देख रहे हैं, तो हमारा ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल जो बनता है वो हमारा कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक है, अगर हम सॉरी इसको इस तरह से कहें, इस तरह से ये वाला, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा, उन्नयन कोण। क्योंकि खंबे की आपकी आंखों की विजिट के बीच में और इस क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। और हमको पता है कि यहाँ से अगर हम लाइन खींचेंगे तो दो समांतर लाइनों के बीच में कोई लाइन खींचते हैं तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। यानी हमारा मुख्य रूप से उन्नयन कोण ये होता है, लेकिन हम इसको फिर चूंकि दोनों बराबर होते हैं इसलिए हम इसको तवज्जो दे देते हैं। फिर से आप ध्यान सुनिएगा, ज्यादा देखिए पैनिक होने की इसमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस केवल जो हम बोल रहे हैं उसको एक बार सुनिएगा अच्छे से, आपको उन्नयन कोण बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए सपोज ये एक पिलर है और इस पिलर की कुछ ना कुछ ऊंचाई है, और हमने कहा कि हम इस पिलर से x मीटर की दूरी पर, यानी इतनी डिस्टेंस से हम इस पिलर के एक शीर्ष को देख रहे हैं, यहां पे खड़े होकर हम इसके इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो एक क्षैतिज रेखा यहाँ पे खींच लेते हैं। इस क्षैतिज रेखा और इसके आपकी जो आइट साइड है, इसके बीच जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। चूंकि आपको पता है कि अगर दो समांतर रेखा है तो इसके इधर उधर का जो एंगल होता है वो बराबर होता है, तो ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हुआ, इसलिए हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो उन्नयन कोण हमारा ये कहलाता है। अवनमन कोण की अगर हम बात करें बेटा, तो एक ये देखिए, ये आपकी एक ऊंचाई है, हाइट। ठीक है, आपकी क्या है, इस ऊंचाई की कोई इमारत है या कोई पोल है,
और हमने कहा कि आप इसके ऊपर बैठे हो। अब आप इसके ऊपर बैठे हो और आप यहाँ पे बैठ के इसके नीचे देख रहे हो, आप यहाँ पर बैठ के इसके नीचे देख रहे हो। तो बस यही बेसिक चीज है। जब आप ऊपर देखते हो तो उन्नयन कोण, यानी जब आप आंखें चढ़ा के देखते हो तो उन्नयन कोण, और आंखें झुका के देखते हो तो अवनमन कोण आपका बनता है। तो क्षैतिज और आई साइड के बीच में आपका क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। तो हम इसको भी थीटा कह देते हैं। चीजें क्लियर है आपकी बिल्कुल, है ना। तो हमारा क्या है, ऊपर की ओर देखे तो हमारा उन्नयन कोण और नीचे की ओर देखे तो हमारा अवनमन कोण होता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल आपका बेसिक है। आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चंस पे आने से पहले, आपका जो एक डाउट रहता है, हर एक क्वेश्चंस में डाउट दूर करने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही वो आपका डाउट क्लियर कर दें, तो आपको वो समस्या बीच में कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं, जैसे कि हम आपके सामने एक फिगर, 4 फिगर बना रहे हैं। ओके, हमने कहा एक आपके सामने ये एक हमने आपको एक प्रॉब्लम दे दी। ठीक है, आपका सब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। हम चीजों को आसानी से और जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हो सकता है यहाँ पर हम ज्यादा स्वच्छता का ध्यान ना दें, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि हम ऐसा लिखें कि आपको समझ में आए। दूसरा आपका ये है। ठीक है, चलिए 6 फिगर कर देते हैं, क्या बात है, हम लोग हैं अपना सब अच्छे से हम कर लेंगे। 3 है, मैंने कहा एक हमारा फिगर ये है। ये सभी हमारा अलग अलग डायमेंशंस के मेरे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। सपोज हमारे पास ये कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सपोज कितने ट्रायंगल है, 5 ट्रायंगल है। हाँ जी, अब आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, मच बेटर। अब देखिएगा, मैंने कहा कि ये हमारी जो डिस्टेंस है वो सपोज ऊंचाई जो है वो h है। मैंने कहा जो हमारी ऊंचाई है वो क्या है, h, और ये मेरी जो डिस्टेंस है वो 60 है। मैंने बोल दिया कि ऊंचाई h है और ये मेरी जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो बताओ आप लोग, इस थीटा को, मतलब इस h को फाइंड करने के लिए हमको क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम क्या बताया आपको, इसमें आप ये चीज देखिए, इसमें हमारा ये क्या दिया है बेटा, लंब दिया है, और ये क्या दिया है, हमारा आधार दिया है। और हमने बताया था आपको कि आपको क्या करना है, लंबू आम लाया कच्चे कच्चे आम, यानी लाल बटे कक्का। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो हमने देखा यहाँ पर लंब है आधार है, तो लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, हमारा क्या मिल रहा है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम tan लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा tan 60 बराबर लंब बटे, सॉरी, अगर हम एंगल को भी क्या करते हैं, सपोज 30 डिग्री करते हैं, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। क्या लिखोगे आप, लंब बटे, लंब को आप क्या लिख सकते हो, b यानी बेस, और आधार को हमने क्या लिखा, सॉरी, लंब को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को हमने क्या लिख दिया, या सपोज लंब को आप l लिख दो, l फॉर लंब, ओके, आधार फॉर a, l बाई a, मतलब l से हमने क्या कर दिया लंब, और a से हमने क्या लिख दिया आधार। तो लंब हमारा कितना है, h है, आधार हमारा कितना 60 है, और tan 30 का मान बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम h का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपको बताने का केवल, इसको बताने का केवल एक उद्देश्य था, अगर लंब और आधार दिया है तो हम tan यहाँ पर लाएंगे। बहुत ही बेसिक चीज है, तो आपको इसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें मैंने कहा कि हमने ऊंचाई को x दे दिया, ठीक है, और ऊंचाई को मैंने क्या दे दिया, x दे दिया, ठीक है, और मैंने इसको बोल दिया, आपकी से मैंने इसको फाइंड आउट किया, मैंने कहा इसको मैंने बोल दिया 30, ठीक है। अब हमने कहा बताओ यहां पर हमारा कौन सा एंगल लगेगा, मैंने कहा अब बताओ आप, यहां पर हमारा, इसको मैंने बोल दिया थीटा। देखिए हमने आपको थोड़ा सा टफ इमेज दे दी है, ए बी सी। अगर आप ये प्रॉब्लम यहां पर दूर कर लेते हो तो आपको पूरे इसमें ऊंचाई दूरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमने कहा ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, ये 30 है, ये x है, तो आप कौन सा इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। मैंने कहा सर आपने बताया था कि एंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं,
क्लियर है भाई? एंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यानी हमको कर्ण और लंब में संबंध देखना है। तो कर्ण और लंब में संबंध हमारा केवल और केवल साइन में आ रहा है। तो साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। मैंने कहा सर हम यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लगा देंगे। थीटा का मान जो होगा यहाँ लग देंगे। कर्ण हमारा लंब कितना दिया? x दिया है। कर्ण हमारा 30 दिया है और हमारा ये आंसर आ जाएगा। यानी आपको बेसिक चीज यही सीखना है कि हमको कब चीज में क्या लगाना है। अब जल्दी से इन तीनों पे आप लोग जल्दी से बताएंगे हमको कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कहा इसमें हमारा क्या दिया है? मैंने कहा ये हमारा क्या है? y है, ठीक है। ये हमारा y है और ये हमारा 30 है। और अब की से मैंने कहा ये वाला एंगल हमारा है थीटा। तो बताओ क्या देगा? आपने कहा सर एंगल के सामने वाले की भुजा को हम लंब कहते हैं, तिरछी भुजा कर्ण होती है, ये हमारा आधार है। तो लंब बटा आधार किस में आता है हमारा? सर टैन में आता है। तो इसमें हम टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार लगा देंगे। क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पर मैंने बोला ठीक है, ये क्या है हमारा 90 डिग्री होता ही होता है। क्लियर है? जल्दी से खींच लेते हैं। और मैंने कहा ऊंचाई h है, ये 30 है। तो फिर आप वही बोलोगे और मैंने कहा ये क्या है? थीटा है। तो ये हमारा लंब हुआ, ये आधार हुआ। और लंब बटा आधार किसमें लगाते हैं हम? सर यहाँ पे टैन थीटा का यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? ओके। मैंने फिर कहा मैंने अब किस क्या बोला कि ये हमारा x है। मैंने कहा यहाँ पर जो भी हम सीढ़ी लगा रहे हैं यहाँ से या रस्सी लगा रहे हैं, सपोज हमारी दीवार है, इस दीवार पर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सीढ़ी रख दी। तो सीढ़ी की हमारी लंबाई कितनी है? x है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? x है। और मेरा दीवार की ऊंचाई हमारी h है। तो बताओ क्या करोगे आप? और ये हमारा एंगल थीटा है। तो वही आप बेसिक चीज, सर इसके सामने वाली भुजा लंब है, ये कर्ण है, और लंब कर्ण हमारा साइन में होता है। क्लियर है? अगर हम सपोज इसकी जगह पे ये दे देते आपको, इसको हम कह देते y, तो ये आपका कर्ण है, ये आधार है। कर्ण और आधार किसमें लगता है बेटा? कॉस में लगता है। यानी आप इस बेसिक चीज से इसको सभी को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम तुरंत आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, और आप जल्दी से जल्दी बेसिक क्वेश्चन से लेके हार्ड क्वेश्चन हम करेंगे, और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में आप ये पूरा सीखने वाले हो। तो बेटा आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। जैसे पहला क्वेश्चन किया कि किसी मीनार की जो ऊंचाई है, माना मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा, एक मीनार की ऊंचाई है वो 30 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई है वो 30 मीटर की है। एक व्यक्ति इस मीनार से x मीटर की दूरी से, एक व्यक्ति इस मीनार से x मीटर की दूरी से इस मीनार के ऊपरी सिरे को यानी शीर्ष को देखता है। तो यहां से लेके यहां तक वो देखता है, ठीक है। इस मीनार के वो शीर्ष को देखता है। इस मीनार के शीर्ष को वो, एक सेकंड, इस मीनार के वो शीर्ष को देखता है। इस मीनार के वो शीर्ष को देखता है। तो बताइए उसको, इसको जब देख रहा है तो इसमें सपोज 30 डिग्री का उन्नयन कोण प्राप्त होता है। उन्नयन कोण आपका कहां बनेगा? यहां बनेगा। लेकिन अब ये इक्वल, ये इक्वल। मैंने बोला सवाल आपका क्या है कि एक मीनार जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, एक व्यक्ति x मीटर की दूरी पे खड़ा होकर देख रहा है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो बताइए वह व्यक्ति मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है। क्वेश्चन आपको समझ में आया पूरी तरह से? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे। मैंने कहा मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन है मीनार की ऊंचाई h बराबर 30 मीटर, ठीक है। उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। माना मीनार से व्यक्ति की दूरी, मीनार से व्यक्ति की दूरी x मीटर। इसको हमने नाम दिया a, इसको नाम दिया b, इसको नाम दिया हमने c। और ये हमारा कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अब आप जल्दी से बताएं, तुरंत बच्चों बताओ, ये क्या है? आपका लंब है, ये क्या? आधार है। तो लंब और आधार में लाल बटे कक्का जब हम पढ़ते हैं तो लंब और आधार में क्या आता है बेटा? टैन आता है। तो मैंने यहां पर लगाया, आप कहोगे सर यहां पर करेंगे कि टैन 30 बराबर लंब बटे आधार। टैन 30 का मान हमने 1/√3 पढ़ा है। लंब हमारा कितना है? 30 है। आधार हमारा कितना है? x है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ गया, √3 यहाँ गया।
x का मान आ गया 30√3 मीटर। आप इसको यहाँ पर ही आंसर डाल के छोड़ सकते हो। ये आपका बिल्कुल जीरो लेवल वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और यहीं से आपके क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। यहीं से आपके क्वेश्चंस की क्या होती है बेटा, शुरुआत होती है। ठीक है, अभी हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जल्दी से बताइए, इतना भी सबको समझ में आया पूरी तरह से? यहां तक समझ में आया ना? ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको लगवाते हैं। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर दूसरा नोट करिएगा आप लोग। बस केवल हम मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ही बहुत बेसिक लगवाएंगे। इसके बाद आपके जो जिसमें उन्नयन नमन दोनों एक साथ आएंगे, है ना, मीनार होगी, उसके ऊपर झंडा भी लगा देंगे। तो इस तरह से भी हम टफेस्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया, ठीक है, मैंने कहा जो आपका ये एंगल है, सपोज ये 45 डिग्री है। कितना एंगल है? 45 डिग्री है। ठीक है, और मैंने कहा कि ये जो आपका जो भी वो पिलर है या मकान है, इसकी ऊंचाई है 45 मीटर। 45 मीटर हमारी क्या है? ऊंचाई है। तो मैंने कहा चलिए आप लोग बताएंगे कि ये 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा कि हम इस मीनार से कितनी दूरी पर खड़े होकर इसको हम देखें। ठीक है, तो मैंने कहा ओके सर, लगा लेंगे। हमने कहा ये एंगल के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और तो हम लगा देंगे सर tan 45 बराबर लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1 होता है, लंब हमारा 45 है, आधार हमारा x है, तो x का मान भी सर जी आ जाएगा 45 मीटर। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। इसमें हमें लगता है आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें भी कोई डाउट है? जल्दी बोले किसी को, फिर हम और भी आगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। बताएं, जल्दी से बताएं बेटा, यहां तक क्लियर है ना? ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके बेटा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिख के बता रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आपके सवाल में घुमा के देते हैं। मैंने लिखा क्वेश्चन है, सब लोग साथ में लिखिएगा। मैंने कहा कि एक व्यक्ति एक पतंग को उड़ा रहा है, एक पतंग को उड़ा रहा है। ठीक है, और वह पतंग 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक आदमी है, वो क्या कर रहा है? पतंग को उड़ा रहा है, और वह पतंग जो है 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, कह रहा है बिंदु बी, मतलब आपका सवाल दिया होगा, बिंदु बी पर पतंग का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, तो जो आपकी रस्सी है, मतलब पतंग में जो डोर लगी है, डोर बोले, रस्सी नहीं डोर बोले, तो डोर की लंबाई बताओ, डोर की लंबाई बताओ। ठीक है, कह रहा है कि डोर की क्या बताओ? लंबाई बताओ। ठीक है, यदि बिंदु बी पर पतंग का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो डोर की लंबाई बताओ। अब देखिएगा ध्यान। तो जैसे आपका ये सवाल है, एक व्यक्ति एक पतंग को उड़ा रहा है और वह पतंग 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। जैसे कि हमने माना कि हमारी पतंग सपोज जो है, अगर हम इसको इससे लिखें, हमारी जो पतंग है सपोज वो यहां पे है। ठीक है, ये पतंग की ऊंचाई जो है जमीन से, वो ये सवाल बता रहा है कि 120 मीटर की ऊंचाई पर ये हमारी जो पतंग है वो उड़ रही है। तो कह रहा बिंदु बी पर, सपोज यहां कहीं हमारा बिंदु बी होगा, कह रहा इस बिंदु बी पर पतंग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना एंगल बताया इसने? 60 डिग्री हमारा एंगल है। तो कह रहा है डोर की लंबाई बताओ, यानी ये लंबाई आपसे पूछ रहा है कि जो पतंग की जो डोर है उसकी लंबाई क्या होगी। इतना क्लियर है सबको? ये हमारा कौन सी डिग्री हुआ? 90 डिग्री हमारा एंगल हुआ। सवाल को आप ध्यान से समझिए,
कह रहा एक पतंग आदमी उड़ा रहा है, यहाँ पर खड़े होकर एक आदमी पतंग ऐसे उड़ा रहा है और जमीन से लेकर इस पतंग की ऊंचाई कितनी है 120 मीटर की। तो कह रहा है इस जो पतंग में हमने डोर बांध रखी है इसकी आप लंबाई बताओ। तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हमें चाहिए होता है, इसके सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा हमारी क्या कहलाती है बेटा, लंब कहलाती है। और ये हमारे परपेंडिकुलर जो तिरछी लाइन होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यानी हमको साइन कॉस टैन कॉसेक सेक में ऐसा मान चाहिए जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हो। तो उसको समझाने के लिए आपको बता रखे हैं लाल बटे कक्का, ये लंबू आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो बेटा लंब बटे कर्ण हमारा यहाँ पे आ रहा है, लंब अपॉन कर्ण, तो इसको हम बोलते हैं बेटा साइन। तो हम यहाँ पे लगा देंगे साइन, एंगल क्या है 60, साइन 60 बराबर नाम पूरा देते हैं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 बराबर हमारा हुआ लंब बटे कर्ण। साइन 60 का मान बच्चा बच्चा जानता है √3/2। लंब हमारा कितना दिया बेटा 120, कर्ण हमको एल ज्ञात करना है, लेंथ ज्ञात करनी है इसकी। ठीक है, अब हम इसको जब एल सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 240/√3। अब आपने 9th में ही एक चीज पढ़ी है जिसका नाम है आपका परिमेयीकरण। जब जब हमारा अपॉन में रूट मिलता है तो हम उसमें से उसी रूट से ऊपर गुणा कर देते हैं, उसी रूट से नीचे भी गुणा कर देते हैं। तो 240√3 तो हमारा ऐसे ही रहा और √3 और √3 की गुणा हो गई हमारी 3। अब हमने इसको काटा तो 3 8 जा 24, 80√3 हमारा क्या आ गया बेटा, इसकी लंबाई आ गई। यानी हमारी जो इस डोर की लंबाई है वो 80√3 है। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं और उसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। आई होप आपको इतना ये चीज बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। जल्दी से बताएं, इसको आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो अगला सवाल हम आपके सामने लाएंगे वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल होगा, ध्यान से इसको देखिएगा। ओके, जैसा कि आप ये सवाल देखिए, सवाल कह रहा है, ये सवाल आपके सारे डाउट दूर कर देगा। जैसे बच्चे कहते हैं सर सवाल समझ में ही नहीं आया, और जब सवाल समझ ही नहीं पाओगे बेटा तो लगाओगे कैसे, तो उसको समझते हैं। कह रहा आंधी आने से एक पेड़ के टूटने पर उसका भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। कुछ मत सोचिए, बस इतना सोचिए कि एक पेड़ हमारा सीधा खड़ा होगा, एक पेड़ हमारा सपोज हमारा सीधा खड़ा है इस तरह से, ये ठीक है, सीधा पेड़ खड़ा है, हमने माना कि हमारा ये पेड़ जो है वो खड़ा है। फिर क्या हुआ, आंधी आई, और आंधी आई तो पेड़ इस प्रकार टूटा कि पेड़ का शिखर यानी पुलंगी जिसको बोलते हैं, ये हिस्सा जमीन को छूने लगता है। यानी ये पेड़ सपोज यहां से टूटा और ऐसे गिरा कि इसकी जो पुलंगी है यानी शिखर है ये जमीन को टच करने लगता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? गुड। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इस अर्थ के साथ 30 डिग्री का ये क्या कर लेता है, एंगल बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु से, भाई यही वाला है, मतलब ये वाला पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी बता रहे हैं भाई साहब, ये 8 मीटर की दूरी हमारी है। तो कह रहा है इस पेड़ की भैया पूरी ऊंचाई बताओ कि हमारा पेड़ कितना ऊंचा होगा। पहले बताया आप सब लोग, ये सवाल हमको समझ में आया? सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब हम इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इन्होंने कहा कि भैया हमारा एक पेड़ था, हमने कहा ठीक है सर हमारा एक पेड़ यहाँ पर है, ठीक है। कहा ये पेड़ कुछ इस तरह से टूटा कि जब ये गिरा तो इसका ये जो सिरा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो सिरा है वो गिरा है इधर, इसको हम क्या करते हैं फिर डॉट 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 से इसको हम प्रदर्शित करते हैं कि हमारा इस तरह से हमारा पेड़ खड़ा होगा। ये लाइन टूटी ऐसी कि जमीन से गिर गई। फिर उन्होंने कहा कि जो जमीन से कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल हमारा, सॉरी 30 डिग्री का एंगल हमारा बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल हमारा ये पेड़ हमारा बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का हमारा एंगल बना रहा है। ओके, अब देखिएगा आप, कह रहा है कि इसके पेड़ के पाद बिंदु से यहां तक की जो दूरी है हमारी वो हमारी है 8 मीटर। ये हमारी कितनी दे रखे हैं, ये 8 मीटर दे रखे हैं, होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पाद बिंदु से यानी पेड़ की जड़ से जहां पर हमारी जमीन का जो शिखर गिरा है आके वो दूरी हमारी है 8 मीटर की। ओके, कितनी दूरी है, 8 मीटर की हमारी ये दूरी है। ओके, ये हमारी कितनी है, 8 है। अब क्लियर है?
8 मीटर की हमारी ये दूरी पूरी है। अच्छा, हम इसको क्या मान लें, x मान लें इसको, और इसको क्या मान लें, हम y मान लें। ठीक है, एक बार हम इसकी सहायता से ये ज्ञात कर लें, एक बार इसकी सहायता से ये ज्ञात कर लें। क्या कोई बच्चा बताएगा कि इस पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है? ये x है, ये गिरा हुआ हिस्सा सीधा कर दो तो क्या यही तो x प्लस वाई है, तुमको x प्लस वाई का ही मान तो निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा हमने क्या किया, इसको नाम दे दें ए बी सी। मैंने कहा त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए ये हमारा है आधार, ये है कर्ण, और आधार और कर्ण में अगर लाल बटे कक्का को हम यूज करें तो बेटा आधार बटे कर्ण में हमारा ये आता है, यानी कॉस। तो मैंने लिखा कॉस 30 बराबर आधार बटे कर्ण। जल्दी से बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है ना सबको? बिल्कुल क्लियर है यहां तक। कॉस 30 बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस 30 का मान क्या है, हम सबको पता है कॉस 30 का मान है √3/2। आधार हमारा कितना बेटा 8 है, 8 है, आधार कितना है 8 है। कर्ण हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कर्ण की बात करें, हम यानी y की बात करें, कर्ण की जगह हम क्या लिखेंगे, y की बात करें हम y, तो देखिए 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, और अपॉन में क्या चला जाएगा √3, तो √3 से नीचे गुणा करेंगे, √3 से ऊपर गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 16√3/3। ये हमारा क्या आ गया बेटा, हमारा y का मान हमारा आ गया। हमने क्या निकाल लिया, y निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा आधार है, ये लंब है, तो फिर पुनः त्रिभुज ए बी सी में, अब आधार और लंब में हमारा क्या काम करता है, tan काम करता है। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3, लंब हमारा जो L है वो कितना है, x है, और आधार हमको कितना दिया है, 8 दिया है। जब हमने यहाँ से x का मान निकाला तो हमारा आ गया 8/√3। √3 से नीचे गुणा कर दी, √3 से ऊपर गुणा कर दी, तो x का मान आया 8√3/3। तो हमने x भी निकाल लिया और हमने y भी निकाल लिया। अब हमको बता रहा है कि आप हमको बताओ पेड़ की ऊंचाई, तो हम यहाँ पे लिखे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है बेटा, x प्लस वाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है बेटा, x प्लस वाई। अब हम x और y को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। x प्लस वाई को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। x का मान हमारा कितना है 8√3/3, प्लस y का मान कितना है 16√3/3। 16 हर इसके बराबर है, तो 16 और 8 को जोड़ दो, 16 4 20 4 24√3/3। 3 से काट दिया 3 और 24, तो 8√3 हमारी जो है वो पेड़ की ऊंचाई आ गई है। देखिए बेटा, जब आप किसी चीज को एक कॉन्सेप्चुअल तरह से लगाते हैं तो बहुत आसानी से आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, हमने जो आपको बेसिक चीज बताई थी कि हमें बस समझना होगा कि कहाँ पर हम कॉस लेके चलेंगे, कहाँ पर हम टेन लेके चलेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे और उसको सॉल्व करें। कहा आंधी आई, पेड़ का ऊपरी सिरा नीचे गिर गया, तो जो यही सॉरी जो यानी वाई ने माना इसको, जब हम इसको और इसको लेंगे तो कॉस में जाएंगे, इसको इसकी बात करेंगे तो टेन में जाएंगे। एक्स और वाई को हमने फाइंड आउट किया और फिर हमने एक्स और वाई को जोड़ दिया, यही हमारी पेड़ की ऊंचाई है। सभी चीजें क्लियर हो रही हैं बेटा, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का आनंद ले सकें और वो अपने बोर्ड्स में अच्छा कर सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियोज रेगुलरली देखते हैं तो हम आपको ये बताते हैं कि सोल्यूशन बाय सौरभ पर आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अवश्य मिलेगा। आपकी जो प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप जाइए। जैसे भी कुछ बच्चों ने कहा था सर हमको भी ऊंचाई और दूरी में प्रॉब्लम आ रही, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, ऊंचाई और दूरी। तो बस आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारी पूरी टीम जल्दी से जल्दी उस वीडियो को, या अगर उस वीडियो को लॉन्ग वे में लाना है तो लॉन्ग, शॉर्ट वे में लाना है तो शॉर्ट वे से आपकी समस्या का हल हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। हाँ जी, तो बात करते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। सवाल कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे 2 लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों, यहाँ पर बेटा आपका यहाँ पे 2 है वो गलत लिखा है, ठीक है, 2 नहीं होगा, ठीक है,
समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहां तक हम सवाल को पढ़ रहे हैं, अब इसको समझते हैं। हमने बताया था बेटा अवनमन कोण तब होता है जब हम ऊपर से कोई चीज नीचे की ओर देख रहे हैं। अब समझिएगा ध्यान से कि हमारा सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है। ये है हमारा एक सपोज क्या है हमारा लाइट हाउस। ये मतलब क्या है हमारा एक खंबा ऐसा पिलर है और यहां पर सपोज हमारी कोई लाइट लगी है, ठीक है। यहां पर कोई लाइट हाउस है और यहां पर कोई आदमी बैठा है, ऐसे समझिए आप। कोई यहाँ पे क्या बैठा है, एक आदमी बैठा है इसके शिखर पर। ये क्या कर रहा है, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। कितने जहाजों को, दो जहाज को। सपोज हमारा ये समुद्र है, ये समुद्र बह रहा है, यहाँ पे क्या है हमारा ये पानी बह रहा है, ठीक है। और ये ऊपर भाई साहब बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं और ऊपर से ये नीचे की ओर देख रहे हैं। तो क्या हुआ, एक बार अवनमन कोण कितना बना हमारा, 30 डिग्री का बना। एक बार अवनमन कोण हमारा कितना बना, 45 डिग्री का बना। और हमने आपको बताया था कि अवनमन कोण होता है जब हम ऊपर से किसी चीज को नीचे की ओर देखते हैं। इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। जब हम ऊपर से नीचे की ओर किसी चीज को देखते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, अवनमन कोण होता है, ठीक है। सपोज ये हमारा देखिए पानी है, ये हमारा एक स्ट्रीट हाउस है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, ओके। और ये यहां से ये देख रहा है, किसको देख रहा है, दो समुद्री जहाजों को। सपोज एक जहाज हमारा यहाँ है, एक जहाज हमारा यहाँ है, और ये ऊपर से बैठे बैठे दो समुद्री जहाजों को क्या कर रहा है, देख रहा है। दो समुद्री जहाजों को क्या कर रहा है, ये देख रहा है, ओके। इस तरह से, ओके। तो कह रहा है एक जहाज दूसरे जहाज से पीछे, वो हमने किया भी है कि एक जहाज हमारा यहाँ है, एक जहाज हमारा यहाँ है। तो कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताओ। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये पूरी दूरी मत निकाल लेना। ये एक जहाज है, दूसरा ये है, तो इनके बीच की दूरी को आपसे ये पूछा है। ये दूरी आपसे पूछी जा रही है कि ये डिस्टेंस बताओ। हमने कहा ओके बता देंगे हम, लेकिन हमने कहा सवाल पूरा तो बताएं आप। तो सवाल ये पूरा कह रहा है कि स्ट्रीट हाउस की जो लंबाई है वो 75 मीटर है। ये कितना है, 75 मीटर है। अवनमन कोण देखते हैं। ये वाला अवनमन कोण हमारा बना था 30 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। एकांतर नियम कहता है। ये हमारा बना था बेटा 45 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कोण आपका बढ़ता रहेगा। बताया था हमने आपको कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब देखिएगा, हमको ये दूरी चाहिए डी। ये आपका क्या है, आधार है। ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका क्या है, लंब है। ये क्या है, आधार है। तो ठीक है, नाम दे देते हैं सबको। हमने कहा ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। और बी और सी की दूरी को हम क्या कर ले, हमने कहा चलो एक्स मान लेते हैं। अब देखिएगा, मैंने कहा त्रिभुज, मैंने कहा त्रिभुज ए डी सी में, बेटा जो मैं बोल रहा हूं वही देखिएगा, इसके अलावा आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए। ए डी सी में, ठीक है। डी ऐसे लिखे क्योंकि हम जो एंगल की बात करते हैं उसको मैं बीच में लिखना होता है, ठीक है। डी ए सी में आपका लंब और आधार में क्या लगता है, बताया था फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं लाल बटे कक्का। और लंब और आधार में हमेशा आपका क्या लगता है, tan लगता है। तो डी ए सी में कौन से tan लेंगे, 30। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3, लंब हमारा 75 है, और आधार देखिएगा ये पूरा आधार कितना होगा बेटा, पूरा आधार हमारा d प्लस एक्स होगा। तो हम जहाँ पे d प्लस एक्स को निकालने आएंगे तो हमारा कितना हो गया, 75√3। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट। d प्लस एक्स हमारा कितना हो गया, 75√3। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब हम फिर बात करेंगे, अब हम बात करेंगे त्रिभुज डी बी सी में। अब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, डी बी सी, किस एंगल की बात कर रहे हैं, डी बी सी की बात कर रहे हैं। और ये हमारा कितना हुआ, tan 45 बराबर 75, लंब बटे आधार लिख लेते हैं पहले, लंब बटे आधार। तो tan 45 का मान 1 होता है, लंब हमारा 75 है और आधार हमारा x है। तो x का मान बेटा यहाँ पर हमसे हमारा क्या निकल आया, 75 हमारा x का मान यहाँ पे निकल आया। अब x का मान किसमें रख दें,
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए डी x का मान कितना रख दिया 75 बराबर 75√3। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आके। डी ऐसे रहा, 75 उधर गया तो किसमें हो गया बेटा माइनस का हो गया, 75 यहाँ पर कॉमन ले लिया तो आया √3 - 1। अब हमने अक्सर √3 को छोड़ दिया था, लेकिन आप √3 का मान रख के इसको पूरा सॉल्व करिए। √3 का मान याद कर लीजिए, √3 का मान होता है 1.732। इसमें से एक घटा दिया तो आया हमारा 0.732, और 75 की गुणा 0.732 में आपको करनी आती होगी। अगर ये ना आता हो तो बेटा आपका पढ़ना लिखना सब बेकार है। ठीक है, ओके। तो समथिंग आपका 54.9 मीटर आएगा। तो इस डी का मान कितना आया 54.9 मीटर। और आप बढ़िया से यहाँ नीचे लिख के आइएगा कि अतः दोनों नाव के बीच की दूरी 54.9 मीटर की है। किसी को डाउट हो तो बताएं, इस तरह से हम सवाल को लगाते हैं। पहले पूरा फिर से समझ लीजिए। कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, क्योंकि समुद्र का एक तल है, इससे कितना ऊंचे 75 मीटर ऊंचे। लाइट हाउस के शिखर पर हम बैठे हैं, आपको हमने बिठा दिया, हमने कहा बच्चा आप यहाँ से इस नाव को देखो तो एंगल बताओ, आपने कहा सर 30 डिग्री, तो हमने कहा ये भी 30। हमने कहा इस वाली नाव को देखिए तो आपने कहा सर 45 बन रहा है, मैंने कहा ये भी 45। हमने कहा अब बताओ इन दोनों नावों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपने कहा सर हमको लंब दिया है और हमको आधार बताना है, कोण है। तो हम क्या करेंगे सर, एक पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल में tan लगा लेंगे। आप इसको पहले कर लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, जैसा आपका इच्छा हो। आपने कहा सर हम यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे और d + x का मान निकाल लेंगे, फिर x का मान हम इसमें रख देंगे, हमारा d का मान आ जाएगा। होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम एक और सवाल देखते हैं, और आई होप इतना इनफ होगा आपको ऊंचाई और दूरी को समझने में। अगर कोई भी डाउट हो फिर से आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों आपके सामने सवाल है एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा, और आपका आज की वीडियो का सबसे अंतिम सवाल, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट बचता है ऊंचाई और दूरी में, तो कमेंट सेक्शन में आप इसका पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए, अवश्य रूप से हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। फिर उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, 1% भी आपका इसमें डाउट नहीं बचेगा। सुनते हैं समझते हैं इस सवाल को, क्या कहता है हमारा ये सवाल। सवाल कह रहा है कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का, पहले सवाल को सुनिए, पागलों की तरह सवाल को सुनिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा फिर भी सुनिए। एक व्यक्ति का एक पहाड़ की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो पहाड़ी की ऊंचाई और जहाज से दूरी ज्ञात करो। मैंने पढ़ लिया पूरा सवाल, ठीक है। अब देखिए कैसे हम इसको फिगर में तब्दील करेंगे, और जैसे ही फिगर में बेटा तब्दील हो जाएगा, हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आप इसको बता दोगे। ध्यान सुनिएगा, सवाल हमारा कह रहा है पानी की सतह से, चलो मैंने कहा ठीक है हमारी ये पानी की सतह होगी कोई, मैंने कहा ठीक है हमारी ये पानी की क्या है, एक सतह। पानी की सतह हमारी ये है, और इस पानी की सतह से जो है 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े, यहां पर एक जहाज है, ये सपोज हमने एक जहाज को मान लिया है ना। ड्राइंग में हमारा चले जाना कि आप जहाज बनाने लगे हो, अगर ज्यादा बेटर हो जल्दी बना लेते तो आप बना भी सकते हो। ये हमारा एक जहाज है, और इस जहाज की डेक पर खड़े यहां पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, थोड़ा इसको और हल्का सा ऊपर बनाते हैं। ये हमारा क्या है, इतना बड़ा जहाज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जहाज है। इस जहाज की डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ की चोटी से उन्नयन कोण, सपोज हमारी यहां पर एक पहाड़ की क्या हमारी एक चोटी है दिस। जब ये व्यक्ति यहां पर खड़ा होकर इस पहाड़ की चोटी को देख रहा है, तो देखेगा ऐसे तो इसकी आई साइड जाएगी, तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है बेटा 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमने यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। ठीक है, तो फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि एक व्यक्ति है, वो समुद्र तल पर उसका जहाज है, उस जहाज से वो एक पहाड़ की चोटी को देख रहा है, और जब उस पहाड़ की चोटी को देख रहा है तो उसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है।
अब वो यहां से नीचे देख रहा है ऐसे, अब ये यहां से क्या देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है ये। तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है बेटा, अवनमन कोण यानी जो नीचे झुक के देख रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो ये 30 है बेटा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 30 डिग्री का हमारा हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। तो कह रहा पहाड़ी की ऊंचाई, ये पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है और जहाज से इस पहाड़ी की दूरी कितनी है। तो हम सबके नामकरण लिखते हैं अच्छे से। मैंने सबका नामकरण लिखा, मैंने कहा ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये हमारा ई है। क्लियर है? और 14 मीटर ऊपर, यानी ये हमारी जो डिस्टेंस है जहाज की और डेक की, ये कितनी है, 14 मीटर। ठीक है, इतना हमको ये चीजें दी हैं। तो हमने इसकी ऊंचाई को क्या माना, हमने कहा चलो ये x मीटर की हमारी जो है ऊंचाई है। सॉल्व करते हैं। इस पूरे को हमने क्या माना, h माना, इस पूरे को मैंने क्या माना, h माना, और इसको स्मॉल h माना। ठीक है, क्योंकि ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगी, सबको पता है। समांतर भुजाएं, समांतर रेखाओं के बीच में जितने भी लाइनें खींच लो आप बराबर रहती हैं, ये 14 तो ये भी 14। इतना हमारा कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर है। मैंने कहा त्रिभुज, जो त्रिभुज हम बोल रहे केवल वही देखिए। मैंने कहा त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में, अब हमारा इसमें क्या है, लंब दिया है और आधार दिया है। और जब जब हमारा बच्चा लंब और आधार दिया होता हम क्या लगाते हैं, भूल जाया करो तो आप लिख लिया करो लाल बटे कक्का। तो लंब और आधार किस में आता है, हमारा कर्ण में आता है, तो tan में आता है। ठीक है, तो हमने लिया tan 30, कितना एंगल है, 30, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan 30 का मान 1/√3, लंब हमारा कितना बेटा 14 है, आधार हमको x बताना है, तो x का मान आया 14√3। √3 का मान सवाल में आपको दिया है, ना दिया हो तो आपको याद होना चाहिए। हमने मान रख दिया 1.732, और जब आप 14 की गुणा 1.732 से करोगे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये गुणा तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। ठीक है, तो 14 कम 14 होगा, हासिल लेके आएगा लगभग वही आपका 16 पॉइंट समकुछ होगा जाके। ठीक है, हाँ कितना आंसर आ रहा है आपका, 14√3, जल्दी से करिएगा सब लोग। 24.24 मीटर हमारा क्या आ रहा है, इस x की वैल्यू आ रही है 24.24 मीटर। ठीक है, ओके। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अभी हमें पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है तो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा आप दूसरा त्रिभुज लीजिए, आप त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज ए ई सी, कौन त्रिभुज लेंगे हम, ए ई सी में। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेंगे बेटा हम, ए ई सी में। ठीक है, राइट एंगल को बेटा बीच में लिखते हैं। ओके, तो ए बी ई में, ए बी ई, ये वाला एंगल ए बी ई। तो इसमें हमारा लंब है और क्या हमको पता है, ये वाला बेस पता है, बेस तुमको पता चल गया ना। तो लंब और आधार, लंब और आधार में हमारा क्या लगता है, फिर से हमारा लगेगा tan लगेगा, लंब और आधार में क्या लगेगा, tan लगेगा। तो मैंने लगाया tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान हमको सबको पता है √3। अब देखिए लंब कितना हमारा h है, और आधार में आप बेटा ये मत रखिए ना, ये मत रख देना, ये रखेंगे आप तो आपकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। हम रखेंगे 14√3, क्या रखा मैंने 14√3, क्या रखा मैंने 14√3, मैंने इसमें मान हमारा रखा है। ठीक है, अब देखिएगा जब हम h का मान निकालने आएंगे यहाँ से, जब हम h का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, √3 की गुणा 3 हो जाएगी और 14 3 क्या हो जाएगा, 42 आ जाएगा। तो हमारा कितनी डिस्टेंस आ गई, h का मान 42 आ गई। तो ये हमारा कितना आया है, 42 आया है। हमको पूरी ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H, और कैपिटल H किसके बराबर होगी, H + 14 के। H अभी हमने निकाला 42 + 14, 42 + 14 कितना हो जाएगा, 56 मीटर। तो हमारी पहाड़ी की ऊंचाई जो पूरी हो जाएगी तो 56 मीटर हो जाएगी। होप आपको ये पूरा सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सबके एग्जाम में मुश्किल से 25 से 26 दिन बचे हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए बेटा, बहुत मन लगा के पढ़िए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पढ़ाई के साथ साथ अपने खान पीन पे
बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप स्वस्थ भोजन करेंगे तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस बात को अपना मूल मंत्र मानकर अपने भोजन में अच्छी अच्छी चीज़ें को हमें इन्वॉल्व करना है, जिससे हम पढ़ाई के समय पर थोड़ा सा भी बीमार ना पड़े, क्योंकि बीमार पड़ने से हमारे नंबर जब कम आते हैं तो बहुत दुख होता है। बाद में आप पछताओगे कि उस समय हम ना बीमार पड़ते। ठीक है, अभी सर्दियों से बचे, लापरवाही नहीं, कपड़े वपड़े पहन के रखे, है ना, हीरो या हीरोइन बन के बिल्कुल ना घूमे, और पूरी तरह से आप केंद्रित हो जाइए पढ़ाई पर कि अभी भी हमारे पास जो 28-30 दिन है उसी में हमें सब कुछ करना है, दुनिया जीतनी है। तो बहुत सारे आपके साथ शुभकामनाएं आप सबके लिए, और बने रहिए सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव।